अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भई इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक पढ़ने से क्या मिलेगा? क्या फ़वाइद हासिल होंगे? क्यों इतना इंतज़ाम किया जाए, इकट्ठे बैठें, सब जो है वो मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। इकट्ठे बैठकर दुरूद पाक पढ़ने से मिलेगा क्या? वो कुछ मिलेगा कि सोच नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तवज्जो के साथ इस ऑडियो को सुनिएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी फ़वाइद हासिल होंगे। देखिए, आसान मिसाल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके बेनिफिट्स, फ़वाइद भी बताऊँगा। देखिए, तसव्वुर करें कि जून जुलाई का महीना है, गर्मी है, हबस है, बेसुकूनी है, परेशानी है, गर्मी की वजह से सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और दुआ कर रहे हैं कि बारिश बरसे। अच्छा, बारिश बरसती है, लेकिन किसी घर में नहीं बरसती, या किसी घर में जो है वो चंद एक बूंदें बरसती हैं, और कोई घर ऐसा है कि जिसमें बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और सब घर वाले बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो जिस घर में बहुत ज़्यादा बारिश बरस रही है ना, तो ये अल्लाह पाक की रहमत का नज़ूल हो रहा है ना उस घर पर। तो जिस घर में इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है ना, जब कुछ अफ़राद, चंद लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा तादाद में पढ़ते हैं ना, उतनी ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है। और ये जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, तकलीफ़ें हैं, दुःख, दर्द, गम, जितनी भी हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हैं ना, याद रखिएगा, ये सारी अल्लाह पाक की रहमत बस चाहती हैं, बस। अल्लाह पाक की रहमत जब बरसती है ना हमारी प्रॉब्लम्स पर, फिर हमारी कोई मुश्किल नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। यही वजह है कि इतनी ज़्यादा बहारें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स। जनाब, वीज़ा नहीं लग रहा था, हमने इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल मुनक्किद की, वीज़ा लग गया। जो है वो फलाँ प्रॉब्लम थी, हमने दुरूद पाक की महफ़िल मुनक्किद की, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फलाँ हाजत थी, पूरी नहीं हो रही थी, हाजत पूरी हो गई। फलाँ बीमारी थी, जो है वो एक अरसे से बीमार थे, मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा खा ली, बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही थी, और हमने जो है वो दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल अपने घर में मुनक्किद की। अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी भी दूर हो गई, मुश्किलात भी आसान हो रही हैं, और जो है वो हाजात भी पूरी हो रही हैं, घर में इत्मीनान आ गया। सबसे बड़ा फ़ायदा ना मैं आपको बताऊँ ना, सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपके घर में जो बेसुकूनी होती है, जो लड़ाई झगड़े के मामलात होते हैं, और जो है वो हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना और डिफ़रेंट तरह के मसाइल में मुब्तला होते हैं ना, ये प्रॉब्लम्स निकल जाती हैं, दूर हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बाज़ घरों में शैतान के लश्कर होते हैं, नहीं पता होता। बाज़ घरों में ख़बीस जिन्नात होते हैं, लोगों को नहीं पता होता। बीमारियों में मुब्तला हो रहे होते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो रहे होते हैं, और जो है वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, एक-दूसरे से लड़-झगड़ रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती क्या मामलात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वॉशरूम के दरवाज़े खोल रखते हैं, और जो है वो केबल, टीवी और फ़िल्में, ड्रामे देखना, और दीन से दूरी, इबादत से दूरी, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर अल्लाह पाक की रहमतें तो नहीं बरसती ना, फिर शैतान ही उतरते हैं। तो फिर जब उस घर में दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल मुनक्किद होती है, चंद अफ़राद मिलकर हुज़ूर पर दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, बस, ये तो हुज़ूर का नाम-ए-नामी है ही इतना प्यारा कि जहाँ ये आता है ना, अल्लाह पाक का ग़ज़ब ठंडा हो जाता है। अल्लाह पाक की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं, और फिर जिस जगह सब बैठकर दुरूद पाक पढ़ेंगे, जब अल्लाह पाक की रहमतें बरसेंगी, तो फिर किसी शैतानी ताकत की, क़ुव्वत की मजाल नहीं है कि वहाँ टिक सके। किसी ख़बीस की मजाल नहीं है कि वहाँ टिक सके, वहाँ फिर अल्लाह पाक की रहमतें बरसती हैं, फिर वहाँ टेंशनें दूर होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, मुश्किलात हल होती हैं, हाजात पूरी होती हैं, और जो है बीमारियों से शिफ़ा याबी नसीब होती है, बिगड़े काम सँवरना शुरू हो जाते हैं, मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाती हैं। मैं एक इमाम साहब को जानता हूँ, एक हाजत थी, एक अरसे से वो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हज़रत आप अपनी मस्जिद में दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल मुनक्किद करें बस। उन्होंने की, बात मानी, और अल्हम्दुलिल्लाह वही इमाम साहब को 2-3 महफ़िल के बाद कहने लगे, हज़रत करम हो गया जी, कई साल से हाजत पूरी नहीं हो रही थी, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल की बरकत से, दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल मुनक्किद करवाने की बरकत से मेरी ये हाजत पूरी हो गई। भई इस राज़ को समझें, यकीन मानें, ये ऐसी पाकीज़ा महफ़िल होती है कि आपने सजाई, आप तो शरीक हैं, आपके साथ अल्लाह पाक के मासूम फ़रिश्ते भी शरीक होते हैं। हदीस तैयबा में इस बात का मज़मून मिलता है, खुलासा मिलता है कि अल्लाह के कुछ सियाह फ़रिश्ते हैं, जो ज़मीन पर चलते-फिरते हैं। जब वो किसी मजलिस के पास से गुज़रते हैं ना, तो कहते हैं, बैठो, बैठो। जब हाज़रीन महफ़िल दुरूद पढ़ते हैं, तो ये भी दुरूद पढ़ते हैं। जब हाज़रीन महफ़िल दुआ माँगते हैं, तो ये आमीन कहते हैं, अल्लाहु अकबर, आमीन कहते हैं। सुने, अब हदीस मुबारका के अल्फ़ाज़ कि जब ये दुआ माँगते हैं, तो फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। अब जिनकी दुआओं पर फ़रिश्ते आमीन कहें, तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी? अल्लाह पाक के मासूम फ़रिश्ते। हमारे घर में ना दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल मुनक्किद होती है। तो एक खातून थी, उनके बेटे की ना जॉब नहीं लग रही थी। अब उन्होंने मन्नत मानी, जी मैं ना जॉब मेरे बेटे की लग गई ना, तो मैं इस महफ़िल में आकर जो है वो ना कोई चीज़ तक़सीम करूँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लग गई और आकर उन्होंने जो है ना जो हमारा लंगर तक़सीम होता है, मतलब उस दिन नहीं हुआ होगा, शायद उन्होंने तरकीब बनाई होगी। ये ख़वातीन के मामलात हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मामलात सॉल्व होते हैं। तो आप खुद को इससे महरूम ना रखें। देखिए, आपका घर दरूद महल बन जाए, कितनी सादत की बात है। इतना बड़ा मोहल्ला जहाँ आप बसते हैं, इतनी बड़ी कॉलोनी, और उस इतने बड़े मोहल्ले में, कॉलोनी में आपके घर में हुज़ूर पर दुरूद पाक पढ़ा जाए। आप कितने खुशबख्त हैं, आप कितने खुशनसीब हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिस घर में अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का नाम-ए-नामी लिया जाए, जहाँ अल्लाह पाक की रहमतें बरसें, और जिस घर को चुना जाए कि भई ये घर है इस काबिल कि इस घर में हुज़ूर पर दुरूद पढ़ा जाए, कितनी खुशबख्ती की बात है। तो मेरे इस इतनी बड़ी ऑडियो सेंड करने का मकसद ये है कि आप जो सुन रहे हैं मेरी इस गुफ्तगू को, आप अपने घरों में इज्तिमाई तौर पर हफ्तावार बहनें हफ्ते में 1 दिन जो है वो इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल सजाएँ। अच्छा, बाज़ कहती होंगी कि भई हमारे तो मोहल्ले में लैक-सलैक नहीं है, किसी से वास्ता नहीं है। तो आप 1-2 को अगर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, आप दावतें देंगी, बहनें आएँगी, ताल्लुकात बनेंगे इंशाल्लाह। एक जो है वो एक अच्छा रिलेशन कायम होता है। ये ना कहें, आप कोशिश करें, अच्छा कोई नहीं भी आता, आप अकेले बैठ जाएँ। अल्लाह पाक के मासूम फरिश्ते शिरकत करेंगे, लेकिन आप दावत दें। इस काम में बरकत है, इस काम में रहमतें हैं, इस काम में आसानियाँ हैं, कर्म नवाज़ी हैं। आप दावतें दें, आएँगे लोग, बस इखलास भरी कोशिश तो करें। कोशिश नियत करें कि भई मैं हफ़्ते में 1 दिन रखें, फॉरएवर हमने ये महफ़िल मुनक्किद करानी है। मेरी नानी अम्मा जान आज से कोई कमोबेश कोई 20, 25, 20 साल पुरानी बात लाज़मी होगी। तो वो हम छोटे-छोटे थे, तो मेरी नानी अम्मा जो है वो अपने घर में हर बुध को हर महीने की बुध को उनके घर जो है वो इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल मुनक्किद हुआ करती थी। अब उनको पर्दा फ़रमाए इस दुनिया से रुख़्सत हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज उनकी बहुएँ ये पाकीज़ा महफ़िल मुनक्किद कर रही हैं। ये ऐसा सिलसिला है, इसमें बरकत है, ये थमता नहीं है, ये रुकता नहीं है। अब वो तो रुख़्सत हो गई, लेकिन जो उन्होंने बीज बोया था ना, आज भी जो महफ़िल हो रही है, तो उनको उनका नामा-ए-माल नेकियों से वज़नी हो रहा है। कोई तो ऐसा काम कर जाए ना, जो हम कब्र में जाएँ तो हमारे लिए ज़रिया निजात बने, बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बने, और हम मुर्दा जो बंदा मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, नामा-ए-अमाल उसका मुनक़ति हो गया, ख़त्म। हाँ, अगर उसने कोई सदका जारिया का, दीन की खिदमत का कोई काम छोड़ गया ना, तो फिर लोग अमल करते रहेंगे, उसके लिए सदका जारिया है। तो अब नानी अम्मा जान को कब्र में सवाब मिल रहा होगा, तो इस बात को समझें। आप ये पाकीज़ा महफ़िल ज़रूर सजाएँ, और इसके साथ जो है वो डेली बेसिस पर अपने घर में ये पाकीज़ा महफ़िल अपने बाल-बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ थोड़ी देर बैठ जाया करें, और जो है वो 10-12 मिनट्स, 15 मिनट्स गुठलियाँ अपने रखें, मँगाएँ, 10-12 मिनट से ये ज़हन बना लें मैंने ज़रूर पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बहुत बरकतें, वुसअतें अता फ़रमाए, आपके हर काम में आसानी हो, आपकी मुश्किलात हल हों, और आपकी हाजात पूरी हों, आपके बच्चे आपके ताबे-फ़रमान बन जाएँ, और सब कुछ आपको मिले ना, हर हाजत पूरी हो, हर दुआ कबूल हो ना, ये नुस्ख़ा-ए कीमिया है, ये नुस्ख़ा-ए कीमिया, इसको याद रखें। बस अपने घर में जो है वो रोज़ाना बैठकर जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है। थोड़ी देर अपने बच्चों को, आपके बच्चे नेक बनेंगे, आपके ताबे-फ़रमान बनेंगे। इंशाअल्लाह सब कुछ मिलेगा, बस ये काम करना है, और मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक जो इस पाकीज़ा महफ़िल को सजाए तो उनके दिलों को सजा दे, और जो इस ऑडियो को सवाब की नीयत से शेयर करे, उससे बहुत बड़ा ख़ादिम दुरूद पाक बनाए अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक दीन मतीन की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसके हबीब अलैहिस्सलाम राज़ी हों, और जन्नतुल फ़िरदौस में नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे-पीछे दाखिला नसीब हो, और जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं, वो मसाजिद में इस पाकीज़ा महफ़िल को सजाएँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इतना करम होगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।